नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और साथ ही सीएए को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड और साथ ही साथ नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को लेकर यह बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है और उन्होंने इसी बयान के साथ सरकार के इरादे क्या हैं इन दोनों मामलों को लेकर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा है कि यूसीसी पर बीजेपी अड़िग है, पीछे नहीं हटेगी। तो वही मोदी सरकार के इरादे सीए को लेकर क्या है वो भी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएए देश का कानून है और इसे जरूर लागू किया जाएगा। ये एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि कांग्रेस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को छोड़ दिया था, लेकिन हम अपने वादे पर अड़िग हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होकर रहेगा। सभी धर्मों के लिए समान कानून हो, ये हम चाहते हैं और इसे हम लागू करके रहेंगे। ये बड़ी बात अमित शाह की ओर से कही गई है। आपको मैं ये बता दूं कि आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में अमित शाह की ओर से ये बड़ा बयान इन दोनों मुद्दों को लेकर एक तरीके से दिया गया है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है, इस पर सियासत भी लगातार जारी है और वहीं पर लगातार जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी हमने देखा कि किस तरीके से एक वक्त ऐसा था जब खूब सियासत हुई, खूब बवाल जो है वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से इन दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा तेज है और एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा है कि समान नागरिक संहिता पर बीजेपी अड़िग है। बीजेपी इससे दो कदम भी पीछे नहीं हटेगी। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी मोदी सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए गए हैं। इसे देश का कानून बताते हुए अमित शाह ने कहा है कि हम जरूर लागू करेंगे। साथ ही इस दौरान सीए को लेकर जो भ्रम लगातार राजनीतिक दलों की ओर से देश में फैलाया जा रहा है उस पर भी स्पष्ट बातचीत करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ये नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो वहीं यूसीसी को एक बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन अमित शाह की ओर से कहा गया है और यह कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से अड़िग है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। आपको ये मैं बता दूं कि दरअसल जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमला बोलती रही है और ये कहा गया है कि दरअसल अन्याय जो है वो अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार कर रही है, तमाम तरह का भ्रम जो है एक तरीके से एक मुस्लिम समुदाय के मन में तमाम विपक्षी दलों की ओर से डाला जा रहा है। उन तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो लगातार इसको लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को अब स्पष्ट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंडा आज तक में। जब अमित शाह से यह सवाल किया गया कि आर्टिकल 370 राम मंदिर यूसीसी बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं, आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर भी बन गया, लेकिन यूसीसी की बात बीजेपी राज्यों में कर रही है, इसे देश में लागू करने को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, ये सवाल अमित शाह से पूछा गया था और इस पर ही उन्होंने बेबाक अंदाज में जवाब देते हुए उन विपक्षी दलों के नेताओं को भी जवाब दिया है जो लगातार इन मुद्दों पर सियासत कर रहे हैं। अमित शाह ने यह कहा कि इसे आप बीजेपी के एजेंडे के रूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत मत करिए। ये संविधान सभा का, देश के विधानमंडल और संसद को एक शासनादेश
था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में हमारी संविधान सभा ने कुछ ऐसी चीजें रखी थी जो आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा लागू नहीं कर पाई थी, तो उसे अनुच्छेद 44 के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति में लिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड उनमें से एक है। ये साफ साफ जानकारी जो है वो गृह मंत्री की ओर से दी गई, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि यह बात अलग है कि बाद में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने इस मुद्दे को छोड़ दिया और संविधान सभा में ज्यादातर कांग्रेस के ही नेता थे, सबसे बड़े कांग्रेस के नेता उसमें बैठे थे और उन्होंने ही ये बनाया है। परंतु बीजेपी ने इसे पकड़कर रखा है क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि सब धर्मों के नागरिकों के लिए एक कानून हो, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुला दिया वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते। लेकिन बीजेपी ने इसे नहीं मानती, वोट बैंक पॉलिटिक्स को बीजेपी नहीं मानती। हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र हैं, इसका वादा है इस देश में बीजेपी यूसीसी लाने की कोशिश करेगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का संकल्प जो है वहां पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ले चुकी है। तो लगातार तैयारियां यूसीसी को लेकर चल रही हैं, लोगों से राय ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अपनी मनमर्जी से यूसीसी लागू कर रही है, बाकायदा लोगों से कहीं ना कहीं उनकी राय इस पूरे मुद्दे पर ली गई है, तब जाकर सरकार की ओर से यह फैसला लिया जा रहा है। और इन तमाम बातों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया है और यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार अड़िग है। और ये भी उन्होंने कहा कि जहां तक इसे राज्यों में लागू करने की बात है तो कॉमन सिविल कोड बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है, इस पर सबकी राय चाहिए। तो एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य अगर इसको करते हैं तो कमेटियां बनती हैं, इसकी सुनवाई होती है, लाखों लोगों से मिला जाता है और उसके अभिप्रायों के आधार पर ही एक कानून बनता है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन जहां तक बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की है तो मैं आपको यह बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब साफ है कि एक देश और एक कानून से ही चलेगा। यह साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। अगर किसी देश में यूसीसी लागू किया जाता है तो उस देश में शादी हो या फिर डाइवोर्स हो, प्रॉपर्टी में बंटवारा हो या बच्चा गोद लेने जैसे सब्जेक्ट हो, उन सब पर कानून जो है वो दरअसल एक ही होता है और इस कानून के हिसाब से ही सभी धर्मों को चलना पड़ता है। फिलहाल भारत में मुस्लिमों के लिए अगर बात की जाए तो शादी के लिए एक अलग कानून है। तो तमाम चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग लगातार देश में हो रही है और सरकार भी, मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। वहां बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा जो है वो सीए को लेकर भी हुई, सीए को लेकर भी सवाल किए गए और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा कि सीए जो है वो देश का कानून है और ये पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद जो हिंदू भाई बहन विशेषकर और बाकी 6 धर्मों के जितने भी दरअसल मतावलंबी पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे देशों में रह रहे थे, इसके साथ जो धार्मिक प्रताड़ना हुई उससे न्याय दिलाने का एक तरीका है, एक औजार है और यही वजह है कि हम सीए को लागू कर रहेंगे। यह भी अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है। तो जाहिर तौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव है और सीए हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसको लेकर सरकार लगातार बातचीत करती आई है, इस मुद्दे पर अड़िग रही है। तो माना जा रहा है कि 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, या जिस तरीके से सरकार लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध है तो राज्यों से शुरुआत करके केंद्र में भी उसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। और ये तमाम बातें पूरी तरीके से स्पष्ट की हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और साथ ही उन तमाम कह सकते हैं कि जो मौलवी मौलाना हैं जो इसको लेकर
सियासत कर रहे हैं, जहर कहीं ना कहीं एक तरीके से एक कम्युनिटी के लोगों में फैलाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से दूर करने का काम अमित शाह की ओर से किया गया है। और साथ ही उन तमाम विपक्षी दलों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो सीए और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत कर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग का वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।